टुडे पढ़ेंगे हम लोग बुद्धिज़्म। उसके बाद 50 क्वेश्चन करेंगे। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु in 563 BC. His father name was Sudhodana, who was the chief of the Sakya clan. His mother was Maya Devi or Mahamaya, who was from Kolian clan. The childhood name of the Gautam Buddha was Siddhartha. A few days after his birth, his mother died. Therefore, he was reared by his aunt Prajapati Gautami. He was married at the age of 16 to Yashodhara, daughter of Shakya clan. तो सबसे पहले उनका बर्थ कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का, ये सब बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। लुम्बिनी किसके नियर है? कपिल वस्तु, नेपाल। कब हुआ था? 563 BC में, ठीक है। और इनके फादर का नाम क्या था? सुधोदना। मदर का महामाया, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा। और एक कौन से क्लैन में जन्म हुए थे, वंश में? तो शाक्य क्लैन। फादर का वही क्या है? शाक्य क्लैन। हमारा ये जो यहाँ पर सुधोधना होगी शाक्य क्लैन का, और ये मदर जो महामाया और माया देवी, माया देवी ये कोलियन क्लैन, ठीक है। इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, ठीक है। नेक्स्ट, इन द लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अदर नेम्स ऑफ यशोधरा का अदर नेम्स क्या था? गोपा था, बिंबा और भद्रकचना था। उनके सन का नाम क्या था? राहुल। 4 सीन्स हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बुद्धाज लाइफ। तो 4 जो सीन थे बुद्धा के लाइफ में बहुत ही इम्पैक्ट किए थे। कौन कौन से चीज? ओल्ड मैन को देखें, फिर ए सिक पर्सन को, उसके बाद मरे हुए आदमी को, डिजीज्ड, उसके बाद ब्लेस्ड सेंट। इन्होंने देखा कि ये पेन कितना है, दुख कितना है तीनों में। ओल्ड मैन में देखा कि उनके शरीर में कितनी कठिनाइयां हैं, और बीमार आदमी के, और मरे हुए में। मतलब कि उनको देखना था कि परमानेंट हैप्पीनेस तो कहीं है ही नहीं, हैप्पीनेस तो है ही नहीं। फिर उन्होंने एक सेंट को देखा कि बहुत ही हैप्पीनेस मूड में था। तो ये चीज़ें बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया उनके जीवन में। उसके बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ डिसाइडेड टू अबेंडन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड लेफ्ट द होम व्हाइल दे वर स्लीपिंग। तो रात में ही घर छोड़ के चले गए एट द एज ऑफ 29 ईयर्स ओल्ड ही वॉज एट दैट टाइम। उसके बाद छोड़ने के बाद उस चीज़ को क्या कहा गया? महाने भी सीख कर्म माना। घर छोड़ने की चीज़ को उनको ये कहा गया। उसके बाद एक सांख्य फिलोसफी जो गुरु थे उनसे मिले, आचार्य से, जिनका नाम था अलार कलाम, वैशाली के नज़दीक में। उसके बाद वो राजगृह पहुँचे अनदर धर्मचर्या के बाद, जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र। उसके बाद गौतम got enlightened in the might of the Vaishak Purnima after 6 years of continuous meditation under a Bodhi tree in Bodh Gaya at the age of 35. At the age of 35 उनको क्या हुआ? कंटिन्यूस मेडिटेशन करने से इनलाइटमेंट हो गए, मिला उनको। कहाँ पर? बोध गया, ठीक है। और उसके बाद उनको क्या कहा जाए? गौतम बुद्ध को बुद्धा के नाम से, पहले तो सिद्धार्थ थे, लेकिन जब से इनलाइटमेंट हुआ उनका नाम क्या हो गया? बुद्ध। और दूसरा नाम क्या था? तथागत, मीन्स हुज ट्रूथ इज द नॉलेज,
ही वॉज कॉल्ड शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि इसलिए कि शाक्य कला में जन्म हुआ था। इनलाइटमेंट के बाद गौतम बुद्ध ने पहला अपना प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, ठीक है। फ्रॉम उरुवेला ही फ्रीस्ट ऋषि पतन प्रेजेंटे वाराणसी सारनाथ में फर्स्ट अपना प्रवचन या सरमन दिया था वहीं पे सन्यासी ब्राह्मण सन्यासी को। तो इस चीज को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। अब देखिए इस चीज को किस चीज से डिनोट करते हैं? सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म रिलेटेड टू हिज लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। बर्थ को किस चीज से डिनोट किया जाता है? लोटस या बुल से। ग्रेट डिपार्चर जो घर छोड़े थे महान ऋषि कर्मण, उसको हॉर्स से डिनोट करते हैं। इनलाइटमेंट किससे डिनोट करते हैं? पीपल या बोधि ट्री से। और पहला जो उन्होंने दिया था सरमन धर्मचक्र परिवर्तन, उसको व्हील से, चक्का से। और डेथ परिनिर्वाण या इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं किससे? स्तूप से। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही स्पेंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ रेन। क्या होता है कि बाकी साल तो वो क्या करते थे? घूमते रहते थे, प्रवचन देते रहते थे, लेकिन रेनीज डेज जो होता था, जो भी मानसून का सीजन होता था, उसमें वो ठहरते थे, ठीक है। तो वही होता था सेकेंड थर्ड और फोर्थ रेन में कहाँ पर? राजगृह में थे, ठीक है। जहाँ का रूलर कौन था? मगध। उसमें मगध का बिंबिसार, ठीक है। उसने महाविहारा इसको की वेलावन भी कहते थे, उसने बना दिया था कि यहाँ ठहरने के लिए, बुद्ध के ठहरने के लिए, या उनके साथ भी जो भी लोग थे। ट्रेवलिंग फ्रॉम राजगृह बुद्ध रिच्ड वैशाली पहुँचे, वहाँ जो कि कैपिटल ऑफ लिच्छवी था। अपना 5th ईयर जो रेनी सीजन का था वहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया। लिच्छवी बिल्ड द फेमस कुतरग्रासला इन महावन फॉर हिज रेसिडेंस, ओके। तो उन्होंने लिच्छवी के भी राजा ने बनाया। वैशाली रॉयल कोटिशियन अम्रपाली, जो कोटिशियन थी वहाँ पे, ठीक है, अम्रपाली बिकेम फर्स्ट डिसिपल, ठीक है। प्रोवाइडेड हिज अम्रवाटिका ऑफ रेजिडेंस द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। 8 ईयर इनलाइटमेंट में गौतम बुद्ध ने परमिटेड वुमेन को, पहले क्या था, मैन ही जो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन 8वें इनलाइटमेंट के बाद 8वें साल में यानी 35 + 8 कितना हो गया? 43 ईयर्स के थे उस समय, उन्होंने अलाउ कर दिया वुमेन को, वो भी बन सकती हैं भिक्षुनी, ठीक है। तो उसके बाद वैशाली में उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया और उनके डिसिपल थे आनंद के कहने पे। तो बुद्ध की आंट जो महाप्रजापति थी, जिन्होंने उनको रेज के, क्योंकि मदर तो डेथ कर गई थी जन्म के बाद, तो उनको ही बनाया, उनको फर्स्ट में भिक्षुणी। फिर उनका देवदत्त जो था कजन था, ठीक है। देवदत्त पहले तो डिसिपल हुआ, फॉलोवर हुआ, लेकिन बाद में उनका दुश्मन हो गया। ही वांटेड टू रिमूव बुद्धा फ्रॉम द बुद्धिस्ट संघ। उनको बुद्धिस्ट संघ से ही निकालने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा कि वहाँ संघ का हेड बन जाए। नेक्स्ट देखिए, ए वेल्दी बिजनेसमैन नेम्ड अनंती पिंदक ऑफ द कोशला किंगडम बिकेम द डिसिपल डोनेटेड जेटावाना विहारा फॉर बुद्धिस्ट। तो एक बिजनेसमैन ने भी विहार इनको डोनेट किया। कोशला किंग, जो कोशला का किंग था प्रसन्नजीत, ऑल्सो अडोप्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन विद हिज फैमिली। जो कौशल का राजा थे प्रसन्नजीत, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया बुद्धिज्म को। बुद्धा स्पेंट हिज लास्ट रेनी सीजन, जो लास्ट रेनी सीजन था कहाँ पे उन्होंने व्यतीत किया? वैशाली में। वाइल प्रीचिंग बुद्धिज्म ही रिच्ड पावा पहुँच गए। फिर वहाँ पे कहाँ पे स्टे किया? अमर वाटिका ऑफ चंद, एक ब्लैक स्मिथ था उसके घर पे। ही गेव बुद्धा शुक्रा वदा फूड टू ईट, जो कि उनके खाने से उनको ब्लीडिंग होने लगा। तब वो कुशीनारा गए, जहाँ उन्होंने लास्ट सरमन दिया, किसको? सुबद को। और कुशीनारा में ही वो मर गए। द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक मल जो था इसके 483 मर गए वो एट द एज ऑफ 80। तो इसको कहा गया इस इवेंट को महापरिनिर्वाण, जो डेथ कर गया। तो बुद्धा का जो फर्स्ट सरमन था, प्रवचन था, उसको क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। तो उनका पहला जो सरमन था, प्रवचन था, किससे? सफरिंग से, ठीक है, दुख से। तो उन्होंने बताया कि दुख का कारण क्या है और इसका सोल्यूशन भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने 8 अष्टांग मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में उन्होंने दिया था, इसको कि नोबल 8 पाथ, 4 नोबल ट्रूथ के नाम से जानते हैं। तो 4 नोबल ट्रूथ क्या था? देयर इज सफरिंग, दुख है। देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण भी है।
देयर इज सिचुएशन ऑफ सफरिंग, माने कि दुख कम हो सकता है और उसके लिए पाथ भी है जो कि कम कर सके दुख को। द मेन रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वाज इट्स सिंप्लिसिटी। तो पहले ब्राह्मणिज्म था जिसमें सेक्रीफाइस और बहुत क्या थे, उसमें यज्ञ था, बहुत चीज़ें कर्मकांड थी। लेकिन बुद्धिज्म में क्या था कि सिंप्लिसिटी थी और एट फोल्ड पाथ को क्या बोला गया, आर्य सत्य बोला गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस वेरी सिंपल एंड अंडरस्टेबल बाय द कॉमन। तो कॉमन पीपल को ये समझ बहुत अच्छी तरह से आने लगा। बुद्धिज्म, बुद्धा स्प्रेड हिज मैसेज इन सिंपल लैंग्वेज। और ब्राह्मणिज्म क्या था, संस्कृत में था, जो सबके लिए अलाउ नहीं था, सबके लिए समझना भी कॉमन पीपल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और इन्होंने बुद्धिज्म को पाली लैंग्वेज में स्टार्ट किया गया था, इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, जिसे कोई आराम से समझ सके। बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट डिस्टिंक्शन, जो कि आप देखेंगे कि धर्मशास्त्र में जिसमें कास्ट डिस्टिंक्शन था, लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं था। तो नॉन ब्राह्मण जो थे, दलित थे, उनके लिए बहुत आसान हो गया, अट्रैक्ट हो गए इससे, सिंप्लिसिटी ऑफ बुद्धिज्म से। और दे ऑल्सो फॉलोड मिशनरी कॉन्सेप्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, स्टार मार्क कितना भी मार्क करे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आएगा यहाँ। तो फर्स्ट कब हुआ था, उनके डेथ के बाद, जब पहला डेथ 483 में हुआ था, तो राजगृह में महाकश्यप के अंडर जो प्रेसिडेंट थे, अजातशत्रु राजा थे, उन्हें क्या किया था, काउंसिल बुद्धिस्ट संघ हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 383 वैशाली में, और उसका प्रेसिडेंट कौन था, सवाकमी, और राजा कौन था रूलर उस समय, कालाशोका। थर्ड कब हुआ था, 247 BC पाटलिपुत्रा में, किसके अंडर में, मोगलीपुत्र टिसा, ये भी PSC में पूछा हुआ है। और किसके अंडर, कौन थे राजा था उस समय, अशोका। और लास्ट वाला यहाँ पर महायाना हिनायाना का बाद में जो पढ़ेंगे हम, फर्स्ट सेंचुरी AD में, कुंडलवन कश्मीर में। और किसके अंडर में प्रेसिडेंट थे, वासुमित्रा अश्वघोष, जो वाइस प्रेसिडेंट, वासुमित्रा तो प्रेसिडेंट थे, अश्वघोषा क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट। किस राजा के अंडर में, कनिष्क। और फर्स्ट सेंचुरी हु बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल फेथ, उनको क्या किया, सतावी या थेरावाड़ी कहा गया फर्स्ट सेंचुरी में। दीज वर लेड बाई महाचक्यायन, दोज हु एक्सेप्टेड द चेंज कोड महासंघिका, जो चेंज को एक्सेप्ट किए उनको महासंघिका कहें। वो किसके द्वारा मतलब लीड किए गए, महाकश्यप। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, देयर वाज डोमिनेंस ऑफ महासंघिका। तो फोर्थ काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द कनिष्का, उस समय राजा थे, जो कि बुद्धिज्म को दो भागों में डिवाइड करे, सेक्ट में डिवाइड कर दिया, हीनायाना और महायाना। महायाना में क्या था कि बुद्ध को, देखिए महायाना, ये हो गया, हीनायाना, दो सेक्ट में डिवाइड किया गया। जैसे ये इंडिया का मैप रफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये श्रीलंका हो गया, ठीक है, इधर तो चाइना जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो महायाना देखेंगे, हीनायाना, ठीक है, इसको बोलता रहते हैं लोअर व्हीकल आइस को, ठीक है, लार्जर व्हीकल। तो महायानों में इसमें क्या हो गया कि इसमें भगवान की तरह गौतम बुद्ध को, ठीक है, वर्शिप करने लगे, ट्रीटेड एज गॉड, और स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू आइडल्स, जिसमें मूर्ति पूजा होने लगा महायाना में, चाइना में ऊपर होने लगा, बाकी हीनायाना नीचे की तरफ श्रीलंका में। और गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो किसके पीरियड में पहुंच गए, गॉड, भगवान की तरह ट्रीट किया जाने लगा इनको महायाना में, जो सेक्ट था मूर्ति पूजा करने लगा, तो कनिष्का के एज में। अब देखिए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायाना और हीनायाना में क्या था, कैसे बुद्ध को ट्रीट करते हैं। तो महायाना बुद्ध को भगवान की तरफ करता, लेकिन ये जो हीनायाना थे, ये आम मतलब कि इंसान की तरह इनको पूछते थे कि बुद्ध एक महान इंसान थे। वेरेज महायाना क्या करते थे, मूर्ति पूजा करने लगे, भगवान की तरह ट्रीट करने लगे। सर्वस्तिता लिटरेरी मीन्स डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट। सर्वस्तिवादीन डिस्क्राइब्ड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन विच पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फिनोमेना आर हेल्ड टुगेदर एज सम फॉर्म ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर जो जो है एक साथ एग्जिस्ट करने लगे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जिसको कि सर्वस्तिवदा कहते हैं. लाइक ऑल बुद्धिस्ट, Sarvastivadanis consider everything is empirical to be transient, but they maintain that dharma factors are eternally existing realities. मतलब कि सब कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं है, ट्रांजिएंट है. ठीक है. द इम्परमानेंस also called anitya is one of the essential doctrine and part of the three marks of existence of Buddhism. तो बुद्धिज्म का कहना है कि जो भी चीज़ है परमानेंट नहीं, ट्रांजिएंट है, क्षण भर का है, क्षणभंगुर है. इसको हिंदी में बोलते हैं नॉट परमानेंट, जो कि इसको इम्परमानेंस भी या अनित्य. इस डॉक्ट्रिन को प्रेजेंट बाय बुद्धा हिमसेल्फ ने, ठीक है, asserts that the condition existence without exception transient, इवानिसेंट मतलब जल्दी से गायब हो जाना, इनकॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट नहीं है. तो इम्परमानेंस, जो भी चीज़ परमानेंस नहीं होती, कॉज ऑफ दुख होता है. ठीक है, क्योंकि वो चली जाएगी, चीज़ें चली जाएगी तो फिर उसका जो वैक्यूम होगा उससे दुख होगा. अब देखिए, नागार्जुना प्राइमरी कंट्रीब्यूशन द बुद्धा फिलोसफी वाज द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता. तो नागार्जुन थे, जो उनका जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ वायर्ड माने खालीपन. ठीक है ना, जो कि बुद्ध ने क्या किया था, इम्परमानेंस बताया था कि कोई भी चीज़ ट्रांजिएंट है. तो नागार्जुन ने वही चीज़ को बताया कि ट्रांजिएंट है तो नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा. तो इस चीज़ को कंट्रीब्यूशन कौन किया था, नागार्जुन ने. यानी कोई भी खुशी होगी, कोई भी चीज़, ठीक है, टेंजिबल या इनटेंजिबल चीज़ जो भी है, जो भी हम लोग सोच सकते हैं, वो कोई भी चीज़ क्या है, ट्रांजिएंट है, क्षण भर रहेगा, फिर परमानेंट नहीं है, उसके जाने के बाद फिर दुख होगा. तो नागार्जुन ने, इन्होंने ट्रांजिएंट बोला तो नागार्जुन ने उसको और इस्टेब्लिश किया कि वाइड हो जाएगा, इस कारण से दुख हो. द फेमस लिटरेरी वर्क मध्यमिका कारिका ऑफ प्रोवाइड्स वन ऑफ द नागार्जुन मोस्ट फेमस कोटेशन ऑन एम्प्टीनेस और को एराइजिंग. ठीक है, तो मध्यमिका कारिका भी उन्होंने एक लिटरेरी वर्क किया, इसमें बताया इसके बारे में, एम्प्टीनेस के बारे में. ठीक है, वाइड वही एम्प्टीनेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे. द कोर्ट कनिष्का के कोर्ट में थे नागार्जुन. हुआंग सेंग कॉल्ड हिम द वर्ल्ड 4 ग्रेट गाइडिंग पावर. ठीक है, तो हुआंग सेंग ने बुद्ध को बोला कि गाइडिंग पावर है वो. ठीक है, नागार्जुन को बोला. ठीक है, इन द बुक मध्यमिक कारिका ही वाज डिस्कस द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है, तो उन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ही इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन आइंस्टाइन. तो ये जो नागार्जुन थे, इंडियन आइंस्टाइन के तरह ट्रीट किए जाते. अकॉर्डिंग टू दिस चाइनीज मैथोलॉजी, नागार्जुन ट्रेवल टू चाइना एंड प्रीच्ड बुद्धिज्म. तो नागार्जुन ने भी चाइनीज मैथोलॉजी में है कि बुद्धिज्म को स्प्रेड किया. मैत्रेया हैज बीन कॉल्ड फ्यूचर बुद्धा. तो फ्यूचर बुद्धा किसको कहा गया, मैत्रेय. तो नागार्जुन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे. ठीक है, और ये किसके कोर्ट में थे, तो कनिष्क राजा, जो भी कुशना रूरल थे. तो नागार्जुन को कैसे जाना जाता था, जैसे इंडियन साइंटिस्ट नहीं, इंडियन आइंस्टीन के रूप में जाना जाता था. ठीक है, अब देखिए, लोटस बियरर, पद्मा पानी और लोटस बियरर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एपिथेट्स ऑफ द अवलोकिकेश्वरा. ठीक है, तो लोटस किसका इंपॉर्टेंस एपिथेट है, अवलोकिकेश्वरा का. तो बोधिसत्व ऑफ इन्फिनाइट गैस, कंपैशन. This superbly model sculpture stand in Tribhaga or Trident pose.
बोधिसत्वा इज ए लिविंग बींग। तो उस बोधिसत्वा किस में होते थे? तो बोधिसत्वा क्या करते थे? महायाना में होते थे कि दूसरों को भी मतलब कि इनलाइटमेंट करवाते थे। हीनायाना में क्या था? जो लोअर व्हीकल था, जो कहा जाता था, वो खुद को ही सेल्फ इनलाइटमेंट करते थे। लेकिन महायाना क्या करते थे? उसमें क्या था कि दूसरों को भी इनलाइटमेंट करवाते थे। तो जो दूसरों को करवाते थे उनको क्या कहा जाता था? बोधिसत्वा। ठीक है। और इनलाइटमेंट एंड कैरीज अल्ट्रुइस्टिक प्रैक्टिसेस, यानी दूसरों को हेल्प करते थे। बोधिसत्वा आइडियल इज सेंट्रल टू द महायाना बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एज इंडिविजुअल हु सीक्स इनलाइटमेंट बोथ फॉर हिमसेल्फ, कि खुद को भी इनलाइटमेंट होते थे, दूसरों को भी करवाते थे। लेकिन हीनायाना में ऐसा नहीं था, सिर्फ खुद को सेल्फ इनलाइटमेंट पर फोकस करते थे। इन ऑर्डर टू प्रीच डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, महात्मा बुद्धा बुद्धिस्ट कंपाइल ए न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर। तो अपने प्रिंसिपल को, जो ज्ञान को सिखाने के लिए उन्होंने 3 कैटेगरीज में किताब को लिखा। सुत्त पिताका, विनय पिताका, अभिधम पिताका। तो सुत्त पिताका में जितने भी उनके टीचिंग थे, सेइंग थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? बुद्ध, उसमें सुत्त पिताका में था। विनय पिताका में था क्या? रूल्स टू बी ऑब्जर्व बाय द मेंबर्स ऑफ द संघ। तो संघ में रहने के लिए क्या रूल होने चाहिए, कैसे रहना है, किसी को कौन सा चीज़ पालन करना है। विनय पिताका में। सुत्त पिताका में जितने भी उनके प्रवचन दिए गए, बस वो उनके बारे में। और अभिधम जो लास्ट जो उनका किताब था, तो उसमें क्या था? उन्होंने फिलोसफी के बारे में बताया, धम्म का फिलोसफी क्या है। तो धम्म फिलोसफी के अंदर 7 बुक्स थे, ठीक है। यमका, पतथा, कथावतु, उगला व पनाती, दत्तु कथा और राधा एंड धम्मा संगनी। This the religious texts of Buddhist in which stories of previous birth of Gautama Buddha were compiled को जातक। पाली लैंग्वेज में जातक में क्या था? प्रीवियस जो लाइफ के बारे में गौतम बुद्ध के था, उसके बारे में लिखा गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध इज सीटेड विद राइट हैंड एज पेंडेंट ओवर द राइट नी रीचिंग। तो एक सीन में क्या है कि गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, ठीक है, और अपने राइट हैंड से भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, while touching the lotus throne. In the meantime, the left hand can be seen with the palm of right hand lap, ठीक है। इस जेस्चर को क्या कहा गया? कि जो स्पर्श कर रहे हैं पृथ्वी को, कि अवेकनिंग था, कि जब वो इनलाइटमेंट हुए तो उनको देखने वाला कौन था? कौन इनलाइटमेंट हुए? तो पृथ्वी को शो कर रहे हैं अपने मतलब फिंगर से टच करके, कि यही विटनेस है, पृथ्वी ही विटनेस है कि हम इनलाइटमेंट हुए हैं, ठीक है। इट इज़ बिलीव डेट द डेमन मारा ट्राई टू फाइट हिम। तो उसमें क्या होता है? वो इनलाइटमेंट के जो प्रोसेस में थे, उसमें एक डेमन कहा जाता है कि डेमन उनको फाइट कर, डरवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इनलाइटमेंट नहीं होने देंगे, तुमको इनलाइटमेंट नहीं होने देंगे, तो निर्वाण नहीं प्राप्त करने देंगे। तो इसी के बारे में बताया गया। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर्स लर्निंग कौन थे? तो बुद्धिस्ट के पीरियड में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग जहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब लर्निंग सेंटर्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से अलग अलग कंट्री से भी, चाइना से भी, जापान से भी लोग यहाँ आके बुद्ध विहार पर पढ़ाई करते थे, बहुत फेमस थे। लेकिन आज वो इंडियन यूनिवर्सिटी का वो स्टेटस नहीं रहा। दिस सेंटर्स ऑफ लर्निंग वेर नॉट ओनली पॉपुलर एमंग द डिफरेंट जनपद वेयर स्टूडेंट्स केम फ्रॉम लर्निंग बट ऑल्सो अट्रैक्टेड फ्रॉम अब्रॉड। चाइना से, जापान, तिब्बत से आते थे, साउथ ईस्ट एशिया से आते थे। सम एजुकेशनल सेंटर कौन कौन थे और इम्पोर्टेंट? टैक्सिला, नालंदा, स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी। नालंदा वॉज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन महायाना बुद्धिज्म के लिए, और वल्लभी किसके लिए था? हिनायाना बुद्धिज्म के लिए। विक्रमशिला महावीरा किसके लिए फेमस? कौन स्टैब्लिश किया था? पालकी धर्मपाल। तो विक्रमशिला पाल। और नालंदा को किसने किया था? आगे पढ़ेंगे हम जब गुप्ता पीरियड में, कुमार गुप्ता ने। He also constructed temples and monastics here, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में आया था। देखिए आप आ भी गया। कुमार गुप्ता वन ऑल्सो गेव डोनेशन टू द नालंदा बुद्धिस्ट बिहार। आफ्टरवर्ड्स बुद्धगुप्ता तथा गुप्ता नवा नालंदा एंड बलतिया डोनेटेड टू बिहार। बिहार के लिए भी, जहाँ पे बुद्धिस्ट ठहरते थे, उनके लिए भी लोग पैसा, कोई भी राजा होता था बुद्धिज्म से बहुत इम्पैक्टेड फील करता था और बहुत अट्रैक्ट रहता था, सिंप्लिसिटी से लेके, ठीक है,
और इसमें कुछ कर्मकांड नहीं था और लोकल लैंग्वेज में था, तो कोई भी अट्रैक्ट हो जाता था, वो सबके लिए था, कॉमन पीपल के लिए। तो बहुत इजली मतलब कि एसिमिलेट हो जाता था। जो भी इनके प्रवचन होते थे बहुत ही क्रांतिकारी होते थे उस समय। डायरेक्ट बुद्ध जो थे ब्राह्मण से डायरेक्ट जो होता था कन्वर्सेशन करते थे और वो हर एक से आर्गूमेंट में जीत जाते थे वो। इसलिए बहुत प्रभाव पड़ता था सब पे इस चीज़ों का। Udantapuri is called Udantapura was a prominent education center of Asian time. It was situated in Magad. अब बिहार तो उदयपुरी यहाँ पे है, मगध सिचुएटेड था। अब बिहार में कौन इस्टेब्लिश किया था? तो गोपाल उदयपुर। तो जितना भी इसे क्वेश्चन पूछा गया है, चैत्य मतलब होता है रिलेटेड टू चित्त, ठीक है। समाधि वेयर बिल्ट ऑन द ग्राउंड आफ्टर बिरियल ऑफ डेड बॉडी। तो समाधि किस पे बना होता है? जब डेड बॉडी को बेरिड कर देते हैं उसके ऊपर जो बनाते हैं स्ट्रक्चर, समाधि। और नेस्ली चैत्य या स्तूपा बनते थे। समाधि रेसिड्यू ऑफ ग्रेट मेन केप्ट देयर फॉर चैत्या बिकम द सेंटर। तो चैत्या में क्या होता है? प्रेयर होते थे, ठीक है, चैत्य पूजा होते थे, ठीक है, चैत्य गृह। स्तूप में क्या होता था? फर्स्ट टाइमिंग कहाँ पर इसको वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेदा रेफर्स स्तूपा रेज्ड बाय द किंग वरुण above the forest in the place having no foundation। तो देखिए ऋग्वेद में भी इस चीज़ का वर्णन हुआ है। द स्तूपा रिमेन्स ऑफ बुद्ध और चीफ डिसिपल। तो स्तूप में ब्यूरियल करने में क्या क्या डिवोशन वर्शिप होता था। स्तूप है 4 टाइप, 4 तरह का स्तूप होता था। शारीरिक बॉडी, उसके बाद परिभौगिक स्तूपा, उसके बाद उद्देशिका ऑब्जेक्टिव स्तूपा और वर्शिपिंग स्तूपा। 4 तरह के स्तूपा है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया देखा जाता है। द बुक लाइट ऑफ एशिया ऑफ लाइफ बुद्धा वाज रिटेन बाय, किसने लिखा था? एडविन आर्नोल्ड ने। महापरिनिर्वाणा टेम्पल इस लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है? तो कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इस टेम्पल ऑब्टेन्ड बाय एक्सकावेशन 1876 में हुआ था। स्टैचू लॉर्ड बुद्धा कितना हाइट था इसका? 6.10 मीटर हाइट, ठीक है। द आइडल रिफ्लेक्ट द पीरियड ऑफ द लॉर्ड बुद्धा एट द एज ऑफ 80 लेफ्ट हिज earthly body became free from bondage of earth, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन महायाना हीनायाना में जो बताया था। और देखिए इसको एक बार पढ़ लें। देखिए जिसको लार्ज व्हीकल या ग्रेटर व्हीकल, मेन ग्रेटर व्हीकल कहते थे। महायाना लिटरली मीन्स ग्रेटर व्हीकल, हीनायाना मीन्स लेसर व्हीकल, ठीक है। ये याद रखेंगे, ग्रेट व्हीकल, लेसर व्हीकल, कभी कभी लोअर व्हीकल। बुद्धा इज कंसिडर्ड ए गॉड, यहाँ पर गॉड की तरह, और महात्मा बुद्ध कंसिडर्ड ए ग्रेट मैन। देखिए यहाँ पे इंसान की तरह इनको ट्रीट किया जाता है, यहाँ पर गॉड की तरह। इट बिलीव्स इन सोल एंड रीबर्थ। तो महायाना बिलीव करते थे सोल और रीबर्थ की तरह। और इसमें बिलीव, इसमें क्या था कि इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन था। अकॉर्डिंग टू दिस एवरी पर्सन शुड गेट सेल्वेशन थ्रू हिज ऑन एफर्ट्स। और इसमें क्या था कि दूसरों को भी फिलैंथ्रोपी और सर्विस था, कि दूसरों को भी क्या करवाना था? इनलाइटमेंट करवाना। द प्रिंसिपल आर सिंपल एंड एक्सेसिबल था महायाना में। और इसमें क्या था? इट डजंट बिलीव इन आइडल वर्शिप में नहीं करते थे, डिवोशन में नहीं था। इट वे ऑफ वर्शिप स्ट्रिक्ट एंड मंक लाइफ, इनका स्ट्रिक्ट था लाइफ पूरा। और अटेन अरहत, अरहत मतलब कि वही सेल्फ एनलाइटमेंट। और उसमें से भी सेक्ट इनका बटा कौन सा? वैवैशिका और सौत्रांतिका। और ये महायाना में इट गिव्स गिवन टू कॉमन डिवोटीज अलोंग विद द मंक। अब देखिए वही बोधिसत्व महायाना के बारे में। मेजर्स महायाना में मेजर सेक्ट कौन था? शून्यवाद, माध्यमिक और विज्ञानवाद, योगाचार। बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड देयर ऑथर। तो मिलिंद पानो किसने लिखा था? ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिलिंद पानो, नागसेन, बुद्धचरिता, शोधरानंद, शरीपुत्रा, प्रकांड किसने लिखा था? अशोक घोष ने। तो बुद्धचरिता फेमस है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्यामी ककारिका किसने लिखा था? नागार्जुन ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्वमिगा बुद्धा घोष ने। और अभिधम्म कोश किसने? वासु बुद्धा।
तो बुद्ध चरित्र वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया और मिलिंद पानोवर। तो चलिए कुछ 50 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। 50 क्वेश्चन आज कर लेते हैं। तो मेन वाज गौतम बुद्धा वाज बॉर्न, तो बॉर्न कब हुए थे? 563 में। विच ऑफ द इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ इज नोन एज महानिविष्कर्मा? जब घर छोड़ दिए तो कौन सा था? हिज डिपार्चर फ्रॉम होम महानिविष्कर्मणा। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा मदर वाज फ्रॉम विच क्लान? तो गौतम बुद्ध तो शक क्लान से थे, मदर कौन से? कोलियन क्लान से। गौतम बुद्ध वाज बोर्न एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। विच ऑफ दिस अनदर नाम ऑफ बुद्धा? तो इसमें बुद्धा का तथागत था, तो इसमें कोई नहीं है, तो ई हो जाएगा। फॉर विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज बुद्धा बर्थ प्लेस? तो किसमें? तो मौर्य। रुमिंदेई जो इंस्क्रिप्शन पिलर था उसी में लिखा हुआ था बुद्ध के बारे में। देखिए आगे गया कि इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक कन्फर्म द ट्रेडिशन गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी। तो कौन से? रुमिंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। द इंस्क्रिप्शन विच ऑफ द फ्लोइंग दिस किंग्स इन फाउंडेशन ऑफ द शाक्यमुनि बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी। तो अशोक। वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण? कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर। जो मल रिपब्लिक था। बुद्ध अटेंड द महापरिनिर्वाण, वही मल। गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण कहाँ पर? मल। गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाण, तो निर्वाण कहाँ गए थे? बोध गया। तो चारों देखो नहीं है इसमें, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं 13 पे।